अब आपको बताएं, शरह सूद में कमी होने पर ऑटो सेक्टर भी चल पड़ा। शरह सूद एक साल में 22% से कम होकर 11% तक गिर गया। शरह सूद में कमी होने से बैंकों से गाड़ियों पर कर्ज लेने में इजाफा। जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 286 अरब रुपए पर रिकॉर्ड। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक। एक साल में जो महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद 22% से कम होकर 11% तक गिर गई है, जिसके ऊपर शरह सूद में कमी पर बैंकों से गाड़ी पर कर्ज लेने में इजाफा देखा गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑटो फाइनेंसिंग देखा जाए जून 2023 में 280 अरब रुपए से जायद रही थी। अब यानी कि देखा जाए जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग में सालाना 25% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 286 अरब रुपए पर पहुंच गई है। जुलाई 2024 में ऑटो फाइनेंसिंग 228 अरब रुपए का कर्जा दिया गया था। और यहाँ जो माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में कमी के 22 सार्फिन की बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जा लेने में इजाफा हुआ है। तवक्को भी की जा रही है कि इससे ऑटो सेक्टर का रुझान मजीद बेहतर होगा। गाड़ियों की फरोख्त बढ़ने से कार तैयार करने वाली कंपनियों के मुनाफे में भी इजाफा होगा और हुकूमत कौमी खजाने में जो है जो टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। अशरफ खान, ये भी बताइएगा, माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि तवक्को है कि इससे ऑटो सेक्टर का रुझान मज़ीद बेहतर होगा, तो बेहतरी की और कौन कौन सी बातें जो हैं इस हवाले से शामिल होंगी, ये बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो मुकामी तौर पर गाड़ियाँ तैयार कर रही हैं। अगर उनकी गाड़ियों की फरोख्त बढ़ती है तो एक तरफ जो उनकी जो कंपनीज हैं जैसे कि होंडा है, सुजुकी है और टोयोटा है, उनकी गाड़ियां अगर फरोख्त बढ़ती हैं क्योंकि बैंकों से कर्ज लेकर इस वक्त देखा जाए कि बैंकों का जो शरह सूद है वो 11% है। बैंक मार्कअप मिला के वो तकरीबन 14% पर बैंक को कर्जा जो है फराहम कर रहा है सार्फिन को, जिसके ऊपर गाड़ियों की एक बार फिर जो है फरोख्त बढ़ी है। और क्योंकि गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई थी और शरह सूद 22% पे था, बैंक मार्कअप मिला के अगर 22 पे 3% डालें तो 25% पर गाड़ियों की जो कर्ज लेना है बैंकों से वो खत्म ना होने के बराबर हो गया था। लेकिन अब देखा गया है 22% से शरह सूद कम होकर 11% पर आ गया है। जो बड़ी कमी हुई है उसके असरात ये देखे जा रहे हैं कि अब गाड़ियों की फरोख्त भी बढ़ी है और यहाँ पे जब गाड़ियों की फरोख्त बढ़ती है तो साथ में कौमी खजाने में जो टैक्स रेवेन्यू भी इजाफा होता है। जैसे कि रवा माली साल आपका जो टैक्स का अहदाफ है उसमें भी बड़ा इजाफा हुआ है। तो इसके साथ साथ जब एक सेक्टर और चलेगा जिसे में ऑटो सेक्टर कहा जा रहा है जो पहले मुश्किलात का शिकार था, गाड़ियों की फरोख्त बढ़ेगी तो एक तो हुकूमत को रेवेन्यू की मद में फायदा होगा, साथ ही कंपनियों के मुनाफे में भी इजाफा होगा क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी उससे कंपनी को मुनाफा होगा और साथ ही स्टॉक मार्केट में ऑटो सेक्टर के शेयर की कीमतों में भी बड़ा इजाफा होगा। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।